नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 25 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है जो ऊष्मा के प्रति अस्थिर होता है। ऊष्मा के प्रति अस्थिर होता है, इसलिए केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक सीमित है। तो ये सैकरीन नहीं मारिएगा गलती से, ये हो जाएगा आंसर एस्पार्टम। क्या है? एस्पार्टम। स्पार्टम जो है कृत्रिम मधुरक है जो ऊष्मा के प्रति अस्थिर होता है और इसलिए केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक सीमित है। स्पार्टम जो है स्पार्टिक एसिड और फेनिल एलानिन नामक दो अमीनो एसिड से बना एक मेथिल एस्टर है। उच्च तापमान पर यह लंबे समय तक गर्म करने पर यह अपने घटक अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, जिससे इसकी जो है मिठास खत्म हो जाती है। इसलिए यह ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक जो है वो सीमित है। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यह संबंध किस स्थिति में अधिक सटीक होता है? तो ये जो होता है छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए। आंसर हमारा बी होगा। एक तरफ ऊर्जा का रूप है, एक तरफ उदाहरण है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? बिजली के उपकरण होगा, ये हो जाएगा डी। रासायनिक ऊर्जा की बात करते हैं तो बैटरी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में ही रहता है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु रिएक्टर। अभिकिरण ऊर्जा जो है वो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu होगा। Mg जो है वो क्या होगा? Mg जो है वो अपचायक जो है अभिकर्मक है। क्या है? अभिकर्मक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 का जो हो जाएगा ए होगा, अपचायक अभिकर्मक। कौन सा हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का नहीं है? प्रोटीन प्रकृति का जो है वो नहीं है, तो वो हो जाता है टेस्टोस्टेरोन यानी स्टेरॉयड। क्या है? स्टेरॉयड। अच्छा, अगर पूछा जाए कि अपचयन वह प्रक्रिया अभिक्रिया है जिसमें क्या हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन की संख्या कमी होगा, तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, संयोजकता में कमी आएगा, ये जो है अपचयन है। एक होता है उपचयन। क्या है? उपचयन। उपचयन कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगा, तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, संयोजकता में वृद्धि होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। विशिष्ट चालकता या चालकता की इकाई जो है वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन प्रति मीटर या ओम जो है पर ओम पर मीटर हो जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव अनिम्नकरणीय अपमार्जक का उदाहरण है जो जल प्रदूषण का कारण बन सकता है? तो वो जो है साखित बेंजीन सल्फोनेट, साखित एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है। क्या है? नेट है। जैव अनिम्नकरणीय अपमार्जकों, जैव जो है अनिम्नकरणीय अपमार्जकों में एल्किल श्रृंखला अत्यधिक साखित होती है, जिससे सूक्ष्मजीवों द्वारा उनका अपघटन जो है वो कठिन हो जाता है। क्या है? कठिन हो जाता है। एक प्रतिबिंब का आवर्धन जो है +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब खाली स्थान पर जो है वो बनेगा। m बराबर जो है +1.5 है, जो -v/u होगा। अवतल दर्पण है तो u जो है वो निगेटिव होगा, f जो है वो भी निगेटिव होगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा? -u गुना 1.5, ये हो जाएगा 30 गुना 1.5, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा आभासी बनेगा। आंसर हो जाएगा ए होगा। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। तो समानता धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये सही नहीं है। धातुओं के गुण क्या है? कि यह वर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है, यह प्रायः कठोर एवं उच्च घनत्व वाले होते हैं, ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं और धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। मानव शरीर में मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? तो कार्य जो है पेशी ऊतकों में ऑक्सीजन का भंडारण। क्या? ऑक्सीजन का भंडारण। दिए गए काव्यांश को पढ़े और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। काव्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, उस पर आधारित क्या क्या प्रश्न है ये देखते हैं। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि जो कह रहा है कि क्षमा करने के बाद उस व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास बल हो। जिसके पास बल ही नहीं हो वो क्या क्षमा करेगा? इसका लाइन देखिए, पढ़िए कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, दांत नहीं हो, विष रहित हो और विनीत सरल हो। तो अगर मान लिया कि कोई अगर सर्प है जो दंतहीन है, विष रहित है, तो वो क्या क्षमा कर सकता है? क्षमा तो बहुत साफ कर सकता है ना सर्प,
जिसके पास जो मतलब विष हो, दांत भी हो, तो इसी पे आधारित काव्यांश है। आप इस पे जो है आंसर लगाइएगा। पौरुष की आग राम के शरीर से पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। तो ये हो जाएगा रूपक। क्या है? रूपक हो जाएगा। संधि वचन संपूर्ण उसी का जिसमें शक्ति विजय की, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यह है कि दुर्लभ व्यक्ति से संधि प्रस्ताव का कोई औचित्य जो है वो नहीं है। क्या है? नहीं है। अनुप्रयुक्त का पर्यायवाची शब्द छाटिए। अनुप्रयुक्त का, तो अनुप्रयुक्त का जो है नीति विरुद्ध होगा। क्या है? नीति विरुद्ध, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो वो है चिड़िया उड़ गई। क्या है? चिड़िया उड़ गई। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन होता है? एक तो होता है दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर। क्या है? भास्कर होता है। आदित्य होता है। क्या? आदित्य होता है। अरुण होता है। अंशुमाली होता है। क्या? अंशुमाली होता है। इसमें कौन सा आंसर आ गया? तो हमारा जो आंसर आ गया वो 16 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। अर्क भी एक होता है। क्या है? अर्क भी होता है। जगत शब्द में कौन सा रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है? तो वो रहता है कौन सा? जगद्याम। क्या है? जगद्याम। यानी 17 का जो है वो बी हो जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है? तो वो जो है कि सिर पर कफन बांध लेना। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो यह है सूर्य देवता के। क्या है? सूर्य देवता के। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठीं को मनाई जाने वाली छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह सूर्य की उपासना का महत्वपूर्ण त्यौहार है। छठ पूजा जो है 4 दिवसीय त्यौहार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए? तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन खाली स्थान में आयोजित किया गया था, तो ये 1931 में किया गया था। क्या? 1931 में 7 सितंबर। क्या है? 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें गांधी जी जो है वो भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्या है? प्रधानमंत्री थे। और गांधी जी के साथ एसएस राजपुताना नामक जहाज, गांधी जी जो है एसएस राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई भी साथ में गए थे, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन जो है वो लंदन गई थी। क्या है? गई थी। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण जो है ये असफल रहा। क्या है? असफल रहा। और सर्वप्रथम ब्रिटिश पत्रकार फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या है? कहा था। और विंस्टन चर्चिल बार बार गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित जो है वो करते थे। और बी आर अम्बेडकर जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? और ये खुदाई की गई है समुद्रगुप्त की। क्या है? समुद्रगुप्त की। बैंक दर वह दर है जिस पर जो है केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में खालिस्तान द्वारा लागू की गई थी, तो वो हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। क्या है? जोसेफ स्टालिन। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है प्रत्यक्ष कर का? तो वो हो जाएगा जीएसटी। क्या है? जीएसटी जो है वो है अप्रत्यक्ष कर। और ये कब आया है? तो 101वें संविधान संशोधन में लागू हुआ। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली जीएसटी का मार्ग प्रशस्त किया और लागू जो हो गया है 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई 2017 को। क्या है? 17 को। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो ये जो बेरोजगारी से पीड़ित है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी? तो वह है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक जो है काम पर लगे हुए होते हैं। क्या है? लगे हुए होते हैं। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ावों के कारण उत्पन्न होता है और मुख्यतः उद्योग एवं व्यापार चक्र से संबंधित ये होता है और सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? और ये कहते हैं वर्षा वंचित क्षेत्र। क्या है? वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? और ये किया जाता है संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष। 28 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के खाली स्थान उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य
घरेलू आय कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह है भीतर, क्या है? भीतर। खाली स्थान बजट में भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद की कर दी गई है 1997-98 से। भारत में बजट घाटे का पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 31 मार्च 1997 को जो है वो समाप्त कर दी गई है। बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसे सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है वो काउंट करना है, तो आप इसे काउंट कीजिएगा। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, एक ये जो है 5 हो गया, और एक ये जो है 6 हो गया, और एक बड़ा वाला जो हो गया वो 7 हो गया, 7 हो गया। एक और जो है हमें कहीं त्रिभुज छूट रहा है, तो एक त्रिभुज ये देखिए छूट रहा है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिभुज है वो 8 त्रिभुज हो जाएगा, 8। तो टोटल जो हमारे पास कितना है? 8 त्रिभुज है। चलिए यहाँ देखिए कि कौन सा जो है असंगत है, ये हमें बताना है। एस से भी गया है +3 है, बी से एक्स गया है +2 है, एक्स से जेड गया +2 है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, ई से एच गया है +3 है, एस से जे जो गया है +2 है, और जे से के यानी +1 है। दोनों में तो दोनों अलग अलग है पैटर्न। इसमें देखते हैं क्या, टी से डब्लू गया है +3 है, डब्लू से बाई गया है +2 है, अब बाई से जो है वो जेड गया है +1 है, यानी +1 लास्ट में आ रहा है, ये दोनों सेम है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है? ए। यदि शब्द सर्टेन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? तो सबसे पहले तो आपको CERTAIN लिखना होगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो कर देना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा एस, क्या है? ए होगा, क्या है? ए के बाद जो हमारा क्या होगा? सी होगा, क्या है? सी होगा, फिर ई होगा, क्या है? ई होगा, उसके बाद क्या होगा? आई होगा, एन होगा, आई होगा, एन होगा, आर होगा, और टी होगा, क्या है? टी होगा। तो हमारा जो हो जाएगा कौन सा, कितने अक्षर है? तो 0 अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित हो रहा है। ये भी अलग है, ये भी अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये सभी जो है वो अलग है, आंसर हो जाएगा ए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया या केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? ये संपन्न होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्या है? स्ट्रोमा में जो है वो संपन्न होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए के मूल संरचना इकाई क्या है? इसका मूल संरचना इकाई जो है न्यूक्लियोटाइड है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन क्षार, एक पैटिस शर्करा और एक फास्फेट समूह न्यूक्लिक एसिड की मूल रूप संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें एक नाइट्रोजन क्षार एवं एक पेंटोस शर्करा और एक फॉस्फेट जो है समूह होता है। आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इंटरफेरॉन क्या है और ये किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो ये जो है वो क्या है? तो इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है, और ये विषाणु संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा बी, हो जाएगा, क्या है? बी होगा। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों के संबंध में क्या सत्य है? तो वह है कि इन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है और इनके शिकार पर अधिकतम दंड है, क्या है? दंड है। होलोग्राफी एक तकनीक है जिसके द्वारा क्या करते हैं? तो त्रिआयामी चित्र यानी होलोग्राम रिकॉर्ड और पुनः निर्मित किए जाते हैं। किसी ऑप्टिकल उपकरण की विभेदन सीमा जो है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्या दर्शाती है? और यह दर्शाती है दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग पहचानने की न्यूनतम दूरी या कोणीय जो है वो पृथक्करण। पृथ्वी का कोणीय वेग लगभग कितना है? तो ये जो है वो 2 पाई रेडियन प्रतिदिन, 2 पाई रेडियन प्रतिदिन। फैराडे केज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है किसी चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है स्थिर विद्युत परिरक्षण पे। सेरोटोनिन और डोपामाइन क्या है? और एक तरह का ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो मनोदशा, नींद और गति को प्रभावित करती है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। स्तंभ एक में अवस्था है और दूसरा में मुख्य घटक है। प्रोफेज क्या है? प्रोफेज करता है गुणसूत्र कोशिकाओं के मध्य में संरेखित होते हैं, यानी थर्ड हो जाएगा। मेटाफेज की बात करें तो संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी 1 हो जाएगा। एनाफेज गुणसूत्र संघनित होते हैं, केंद्रक झिल्ली विघटित होती है, यानी सेकेंड होगा। और टेलीफेज क्या? टेलीफेज गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचते हैं, केंद्रक झिल्ली पुनः बनती है, कोशिका द्रव विभाजन होता है। तो आंसर हो जाएगा 4। 43 का जो है ए आएगा, क्या है? ए। वंदना आस्क मी क्या है? वंदना आस्क मी व्हाट द टाइम वाज, यानी ए हो जाएगा। सी क्या है? सी आस्क्ड क्या है? सी आस्क्ड इफ आई वाज बिजी, यानी
सी हो जाएगा, 45 के सी होगा। चूज वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। सी वॉक अराउंड ए लिस्यूरली मैनर इन द गार्डन। 46 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोलेड। क्या है, स्ट्रोलेड। स्ट्रोलेड मतलब होता है चहक, क्या होता है, चहलकदमी। क्या है, चहल जो है वो कदमी होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ समवन किल्ड द स्नेक। सही आंसर हो जाएगा द स्नेक वाज किल्ड बाय समवन। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब स्टिट्स इन टाइम सेव्स। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। क्या है, स्टिट्स इन टाइम सेव्स 9। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ गुड इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेल। क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। चूज द राइट ऑप्शन, दे डिड इट। क्या है, दे डिड इट देमसेल्व्स, यानी सी। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल होता है, यानी भारत का जो है ये 4 तरह का नक्शा, जो सबसे नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऊपर जो है वो इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या है, इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगर पूर्वी की बात करें तो किबीथु हो जाएगा। क्या है, किबीथु, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब पश्चिमी जो हो जाएगा वो गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। क्या है, गुजरात में। विश्व में हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जो है वो जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। क्या है, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में अगर बात किया जाए तो एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को। गहन निर्वाह खेती किन क्षेत्रों में की जाती है, और ये जो की जाती है भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र पे। बीसू एक खाली स्थान पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। सही जवाब जो हो जाएगा वो है सी, हिंदू पर्व है। बीसू त्यौहार जो है केरल में फसल उत्सव और मलयाली के ज्योतिषीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बीसू मलयाली कैलेंडर के मेडम यानी अप्रैल महीने में जो है वो मनाया जाता है। खगोलीय वर्ष के बीसू कहे जाने वाले पहले दिन लोग भगवान विष्णु की जो है वो पूजा करते हैं। क्या है, करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं जो है वो शामिल है, तो ये शामिल जो है 8वीं अनुसूची में। क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। और कितनी भाषाएं शामिल है, तो टोटल जो है वो हो जाएगा कितना, 22 भाषाएं। क्या है, टोटल जो है 22 भाषाएं जो है वो शामिल है। क्या है, शामिल है। 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम जो है वो क्या था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। क्या है, ब्लैक थंडर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी काफ़ी जो है वो नाम है, वो 1984 में अमृतसर के गोल्डन पर्सन में खालिस्तान समर्थकों को विरोध में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या है, ब्लू स्टार चलाया गया था। लेकिन यहाँ स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ जो चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। क्या, ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की मृत्यु का कारण बना था, ये भी ध्यान रखें। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। क्या है, 484। और हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो ठक्कर आयोग। क्या है, ठक्कर आयोग का जो है वो गठन किया गया था। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है, कबड्डी मैच की अवधि जो है 40 मिनट की होती है। क्या ध्यान रखिएगा, 40 मिनट की होती है। प्रत्येक 20 मिनट के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक टीम का प्रत्येक हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति है। कबड्डी टीम जो है यानी कबड्डी खेल जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी। क्या है, 7 जो है वो खिलाड़ी होते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो वो है 52वां संविधान संशोधन 1985 और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों है। क्यों है, तो ये है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा इस कानून के लिए संविधान में 10वां अनुसूची जो है वो जोड़ा गया। और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का जो है वो 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। क्या है, नहीं हो सकता है। क्या है, नहीं हो सकता है। छोटे राज्यों में 12 मंत्रिपरिषद का निर्धारण किया गया है। तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, राज्य सूची का नहीं है, तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। ये जो है संवर्ती सूची का, क्या है, संवर्ती सूची का जो है वो
है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण विषय समवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान का निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 19। क्या है? अनुच्छेद 19 है। पंचायतों के गठन का उल्लेख निम्नांकित में से कहाँ है? तो वो जो है अनुच्छेद 243 बी में है, 243 बी में है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना इतना 6 से विभाज्य है। क्या है? 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य होने के लिए वो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और किससे होना चाहिए? 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब 2 का तो आखिरी अक्षर सम होना चाहिए, तो वो तो है, बिल्कुल है, ये 2 से विभाजित। 3 से होने के लिए सभी अंकों का जो जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 + 4 + 9 + k + 8 + 7 + 6 प्लस जो है ये कर देंगे तो टोटल जो आ रहा है 36 प्लस k आ रहा है। तो 36 तो 3 से विभाजित है, k को या तो 0 मानना होगा या फिर 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, यही तो हो सकता है। तो कह रहा है न्यूनतम मान, तो यहाँ पर 0 ही होगा। किसी कूटबद्ध भाषा में ट्रिप को इतना लिखा जाता है, पार्ट को इतना लिखा जाता है, तो ए को कैसे लिखा जाएगा? तो ये आसान है, बना लीजिएगा, ये होगा बी। यदि 18 और 98 का मध्यानुपाती 2a + 6 है तो a का मान ज्ञात करें। यानी जो है 2a + 6 बराबर जो है √18 × 98, ये हो जाएगा 2a + 6, ये कितना का जो है? ये 42 का आ गया। क्या है? 42 का आ गया। 2a बराबर जो हो जाएगा 42 - 6 यानी 36। ए बराबर हो जाएगा 36/2 यानी 18। आंसर हमारा सी होगा। होमोनिएंडरथैलेसिस जो है एक जीवाश्म मुख्य रूप से कहाँ पाए गए? और ये जो पाए गए वो यूरोप और पश्चिम एशिया में। निम्नलिखित में किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो ये निर्मित जो करता है जब वस्तु की फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो और जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, तब इसमें नहीं। तो आंसर हमारा जो है वो डी होगा। क्या है? डी होगा। यदि श्वेत प्रकाश के स्थान पर एक वर्णी लाल प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित हो तो क्या होगा? और ये होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, केवल जो है वो विचलन होगा। क्या है? विचलन होगा। अगला है हवा में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पर क्या होगा? और इसका आंसर होगा बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। जो बी है प्रोपोर्शनल टू √T होता है। क्या है? T होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC कहाँ स्थित है? और ये स्थित जो है वो मानसेर हरियाणा में। क्या है? मानसेर हरियाणा में। NBRC भारत का एकमात्र संस्थान है जो विशेष रूप से मस्तिष्क अनुसंधान के लिए जो है वो समर्पित है। इसकी स्थापना मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? आंसर हो जाएगा 50S और 30S। 50S और 30S होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के कितना होता है? 60S एवं जो है वो 40S। क्या है? 40S राइबोसोम की उप इकाइयाँ जो है होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में समानतः किस प्रकार का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक लुईस सम, जैसे AlCl3 FeCl3। भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? और इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 73 के ए हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर थे। RNA और DNA के मुख्य अंतर यह है कि RNA में क्या होता है? RNA में राइबोज शर्करा और यूरोसिल होता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। DNA में ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए तुलगमा युद्ध पद्धति। क्या है? तुलगमा युद्ध पद्धति। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति की थी और ये उज्बेकों से ग्रहण किया था। किससे? उज्बेकों से। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग भी किया था और उसमें जो है सेना में तोपची 2 प्रमुख अधिकारी थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। क्या है? मुस्तफ़ा खां। ये कब जो है लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। क्या है? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश का नेता था? आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश का नेता था? तो ये जो था वो जर्मनी का था। क्या है? जर्मनी का था। जबकि हिटलर का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था। और हिटलर के जीवन काल 20 अप्रैल 1889 ईस्वी से 30 अप्रैल 1945 ईस्वी तक रहा था।
30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। और हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या है? एडोल्फ हिटलर था। अगला है महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? और इसका आंसर होगा 1025 में। क्या है? 1025 में। महमूद गजनी भारत पर लगभग जो है 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक जो है 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार जो है वो आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण का उद्देश्य हिंदू धर्म स्थल को क्षति पहुंचाना तथा मंदिर में स्थित अपार धन को लूटना था। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? और ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटी। क्या है? लॉर्ड विलियम बेटी। कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे? कुल कितने लोग थे? सही जवाब जो है 3 लोग थे। क्या है? 3 लोग थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर, जिसमें पैंथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या है? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राजद्रोह का आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था 1897 और 1908 दोनों में किया गया था। 1897 में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाकर उन्हें 18 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई थी और 1908 में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाकर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। क्या है? दी गई। 1908 से 1914 ईस्वी तक तिलक को बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। कहाँ? बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था और वहीं पर जेल में जो है वो गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। आयात से अधिक निर्यात से व्यापार होता है। क्या होता है? तो वो होता है अधिशेष। क्या है? अधिशेष। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक जो है खाली स्थान बंदरगाह है, तो वो है ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। एक वॉशिंग मशीन की अंकित मूल्य 30,000 है। एक ग्राहक को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंतिम मूल्य जो है क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा है, 30,000 को जो है 20% छूट दिया तो 80/100 में बेचा। फिर उसके बाद जो है 10% की छूट दिया जो बच रहा है, तो फिर जो है ये 90/100 हो जाएगा। आप इसे 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और ये गुणा कीजिए तो 9 72 72 तिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 216। क्या है? 272 कितना होगा? 9 72 अब 72 गुना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या? 72 गुना 3 6 हो जाएगा। 7 21 216 हो जाएगा और उस पर जो है 2 शून्य बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा 96 के। 97 के कह रहा है कि गोविंद ने HDFC पर जो है वो 4% की वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद गोविंद की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो SI परसेंटेज जो निकलेगा वो कितना निकलता? 4 + 2 यानी 8 निकलता। और CI परसेंटेज क्या निकलेगा? CI परसेंटेज तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100 यानी 8.16%। अब कह रहा है कि दशमलव जो है 8.16% जो है वो कितना के बराबर है? 178.5 का है। तो यहाँ 8% का हमें निकालना है, तो 8% का कितना हो जाएगा? 178.5 गुना 8/8.16। इतने ही करना है ना, क्योंकि 8.16 बराबर दिया हो 178.5। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 175 रुपया आएगा। क्या है? 175। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने महीने के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटे हैं? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 माह। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित प्रथम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये किया गया भिवंडी में। क्या है? भिवंडी में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AU ने शनि ग्रह के कितने चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की? तो ये हो जाएगा 128। क्या है? 128। राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? और ये की गई है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना के द्वारा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 25। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।